क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। 2019 से ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है समझाइए, एसएसडी के बारे में। तो आज के समय में जो डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जा रही है वो है एसएसडी। यदि आप वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं, आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो पहले लोग बोलते थे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को बढ़वाना पड़ता है, लेकिन आज उसकी जगह अगर आप एसएसडी हार्ड डिस्क लगाते हैं तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में काफी प्रभाव पड़ेगा। इसे आप लैपटॉप में भी लगवा सकते हैं, इसे आप डेस्कटॉप में भी लगवा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी हार्ड डिस्क थोड़ी हल्की और पतली होती है, लेकिन इसमें डेटा रिट्रीवल की गति और डेटा स्टोर करने की गति बहुत फास्ट होती है। एसएसडी
को सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। एसएसडी एक स्टोरेज डिवाइस है। यह देखने में हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा होती है। एसएसडी बिल्कुल रैम की तरह ही सेमीकंडक्टर से बनी होती है, लेकिन यह एक स्थायी स्टोरेज होता है। मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार से यह भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ही एडवांस जो है वो स्टोरेज मीडियम है, जिसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। जिस प्रकार से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरह से एसएसडी भी डेटा को स्टोर करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एसएसडी का छोटा रूप ही पेन ड्राइव है। एक एसएसडी का मैकेनिकल आर्म नहीं होता, इसलिए डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए एक एम्बेडेड प्रोसेसर या ब्रेन, जिसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से बहुत सारे काम जैसे कि डेटा को रीड और राइट किया जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है स्पीड। एसएसडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हार्ड डिस्क से काफी तेज स्पीड से डेटा को रीड राइट कर सकता है। लो पावर कंजम्पशन, हार्ड डिस्क की तुलना में यह पावर की खपत बहुत कम करती है और कम पावर में ही बेहतर परफॉर्मेंस देती है। लॉन्ग लाइफ, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट या मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, इसी कारण इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो यह था एसएसडी के बारे में। एसएसडी की कमियां भी होती हैं। हाई प्राइस रेट एंड लो स्टोरेज, सबसे बड़ी खामी यह है कि यह बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। जितने मूल्य में 1 टीबी की हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं, उतने मूल्य में सिर्फ 256 जीबी की एसएसडी ही मिल पाएगी। यह एक नई टेक्नोलॉजी है, इसी कारण यह अभी हाई स्टोरेज में उपलब्ध नहीं है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, एसएसडी आपको हर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। यह बड़े शहरों के मार्केट में ही उपलब्ध है। इसका बड़ा कारण है इसका मार्केट प्राइस ही इस प्रकार से है। तो यह था एसएसडी के बारे में। नया सिलेबस में ऐड हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए।